हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सब अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जीवन अनमोल है और आप सब तो भगवान के प्यारे बच्चे हैं। भगवान आप सबको बहुत प्यार करता है, आप सबकी बहुत केयर करता है, आप सबका बहुत हर पल ध्यान रखता है। बस हम ही अपने आप को समझना भूल जाते हैं, अपने भगवान से जुड़ना भूल जाते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, रिश्तों में व्यस्त रहते हैं, अपने घर की समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को देखने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन भगवान कहता है कि जब तुम मेरे पास आते हो, मेरे पास बैठते हो, तो अपने आप तुम्हारी समस्याएं, सुख दुख सब कुछ धीरे धीरे बदल जाते हैं। मुझसे जुड़ने की ज़रूरत है, मेरे पास अपना समय बिताने की ज़रूरत है, मेरे साथ आप सबको जुड़ाव रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के समय में हर इंसान अंदर से दुखी है, परेशान है, अकेला है। उसके पास चाहे कितने भी रिश्ते हों, कितनी भी सुख सुविधाएं हों, कितनी भी अच्छी चीज़ें उसके पास हों, लेकिन फिर भी वो अकेला है। अपने आप को हर वक्त कमज़ोर समझता है, परेशान समझता है। उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं उससे कुछ छूट ना जाए, कहीं उससे कोई अलग ना हो जाए, या कहीं उसका सब कुछ कोई छीन ना ले। ये सब डर उसके मन में रहता है, क्योंकि वो अपने आप को अकेला और कमज़ोर समझ लेता है। भगवान कहते हैं, रिश्ते अगर मिलते हैं तो उनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उनसे उलझना नहीं चाहिए। क्योंकि हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जीवन में मिलता है। कभी कभी तो आप सबके साथ रहने वाला इंसान ही आपके साथ बहुत बड़ा छल कर देता है, बहुत बड़ा दुख दे देता है, बहुत बड़ी मुसीबत में आपको फंसा देता है। ये भी तो भगवान आपको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि खुद पे भरोसा रखो या फिर अपने भगवान पे भरोसा रखो। इस जीवन में, आज के समय में आप किसी दूसरे पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई आपको कुछ ना कुछ सबक सिखाने आया है, कुछ ना कुछ अपना हिसाब किताब पूरा करने आया है, और कोई ना कोई अपने मन में जो नफरत और कड़वाहट का भाव है उससे बदला लेने के लिए आया है। आज का समय देखकर, लोगों की परिस्थितियों को देखकर, लोगों के व्यवहार को देखकर ये सब समझ में आता है। क्योंकि मैं भी भगवान से जुड़ी हूँ। अपने आसपास मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, अपने आसपास मैंने बहुत सारी परिस्थितियों को देखा है। यही समझा है, महसूस किया है कि जिसे देखो वही इंसान सिर्फ दूसरे में कमियां निकालता है, दूसरे का अपमान करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, या दूसरे की चीज़ों को देखकर जेलसी का भाव रखता है। ऐसा क्यों होता है? हर कोई अच्छा है, हर किसी का मन अच्छा है, हर किसी को भगवान ने अच्छा ही दिया है और अच्छा ही बनाया है। फिर क्यों ऐसे भाव मन में आते हैं? क्यों इंसान आज इंसान का दुश्मन बन जाता है? क्यों हम एक दूसरे को समझने की बजाय और एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं? क्यों एक दूसरे की मुश्किल को आसान करने की बजाय बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं? क्यों आज एक दूसरे की खुशियों को देखकर खुशी ना होकर जलन का भाव रखते हैं? ये सब कुछ आज के समय में इसीलिए प्रबल हो रहा है, प्रभावी हो रहा है, क्योंकि भगवान से हमारा जुड़ाव कम हो गया है, लोगों से हमारा जुड़ाव ज़्यादा हो गया है। जिस तरह के आप संगत में बैठते हैं वही आपके साथ वैसी ही रंगत लेकर आती है। इसीलिए तो भगवान समय समय पर आप सबको कुछ न कुछ ऐसा साइन भी देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को संभाल सकें और अपने जीवन को बदल सकें। लेकिन आज हर इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है, किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी रिश्ते की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो खुद को अकेला कमज़ोर समझता है। उसे लगता है कि जब तक उसके साथ लोग जुड़े होते हैं तब तक ही वो खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है और अपने आप के जीवन में आनंद महसूस कर सकता है। लेकिन आज के समय में ये सब उतना ही आप सबके लिए एक समस्या बनकर रह गया है। क्योंकि आप सब अपने जीवन में जब जुड़ते हैं, परिस्थितियाँ भी आती हैं, सुख दुख भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सबके ऊपर हावी हो जाती हैं। क्योंकि हम
अपने आप को कमज़ोर और अकेला कर लेते हैं। उसके लिए हमें दूसरों के साथ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भगवान कहता है कि आप सब अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो। अकेला इंसान अपने जीवन की परिस्थितियों में ऐसा सुधार कर सकता है जो कि आप भीड़ में नहीं कर सकते। अकेला इंसान मन से अच्छा ही सोचता है, अपने मन में जो चीज़ें हैं वो महसूस करता है। अकेला इंसान अपने जीवन की परिस्थितियों को अच्छे से समझ सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, क्योंकि सुख दुख जीवन में सबके आने हैं, दुख तकलीफ़ें आनी हैं और कभी कभी समय पर बहुत सारी समस्याएं एक साथ भी आ जाती है। लेकिन कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने दुख दिया है वही आपको खुशी भी देता है, वही आपके दुख का निवारण भी करता है। बस भगवान दुख इसलिए देता है ताकि आप लोगों को समझ सकें, अपने आसपास की परिस्थितियों को समझ सकें, लोगों के व्यवहार को समझ सकें। क्या आपके साथ इतनी भीड़ के बावजूद भी आप अकेले हैं, ये सब समझ सकें। तभी तो परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। लेकिन हम समझते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं कि भगवान ने शायद हमें ही इतने दुख तकलीफ़ दिए हैं। भगवान कभी किसी को दुख और तकलीफ़ ऐसे ही नहीं देता है। हमारे कर्म काटने के लिए दुख तकलीफ़ें जीवन में आती हैं। कभी कभी हम अपने रिश्तों को नहीं समझ पाते, एक दूसरे से लगाव नहीं कर पाते, एक दूसरे के भाव को नहीं समझ पाते या एक दूसरे के साथ को नहीं समझ पाते। इसीलिए वो तकलीफ़ें जीवन में आती हैं, ताकि आप महसूस कर सकें कि आपके साथ वाला इंसान आपके लिए अच्छा है, आपके लिए कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपकी चीज़ों को देख रहा है, या बाहर वाला। इसीलिए भगवान परिस्थितियाँ देता है। जो आपके साथ जुड़ा है वही आपको समझ सकता है, आपका साथ दे सकता है, आपको खुशी दे सकता है और आपके साथ चल सकता है। बाहर वाले आपकी आवाज़ लगाने पर ही आपके साथ खड़े हो सकते हैं, अगर उनका भाव अच्छा है तब। लेकिन हम अपने जीवन में ऐसे लोग और ऐसी परिस्थितियाँ अपने आप लेकर आ जाते हैं, जिनकी वजह से ना आप खुद के जीवन को अच्छा चला सकते हैं और ना ही आप किसी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। आपको अपने जीवन को खुद ही चलाना होता है, अपनी समस्याओं को देखना होता है, अपने जीवन में आ रही घटनाओं को भी खुद ही समझ के सुधार करना होता है। तभी तो भगवान हर किसी को ऐसी समस्याएं एक साथ दे देते हैं जिससे कि वो कभी कभी विचलित हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर दुख मिला है इसका मतलब आप ही भगवान के सबसे अच्छे और प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि भगवान दुख तकलीफ कष्ट रोग ये सब उसी को देता है जिससे वो कुछ अच्छा कराना चाहता है, जिसे वो अच्छा बनाना चाहता है और जिसे वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए बढ़ाना चाहता है। हमेशा याद रखें, हर दुख के बाद एक खुशी छिपी होती है और हर दुख के साथ एक कुछ ना कुछ सीख भी होती है जो कि हमें लेनी पड़ती है। कभी ना घबराएं, न दुखों से, न बीमारियों से, न जीवन में परेशानियों से, न झगड़ों से और ना ही किसी बुरे रिश्ते से, क्योंकि आज यहाँ हर कोई अपना अपना स्वार्थ, अपनी अपनी चीज़ें और अपने अपने सुख के लिए काम करता है। आप सब इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कोई अगर आपके साथ कड़वा व्यवहार करता है तो भी भगवान देखता है, बुरे शब्द बोलता है तब भी भगवान देखता है, कुछ बुरा करता है तब भी भगवान देखता है, और अगर वो इंसान आपको बार बार परेशानियाँ देता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो भी भगवान देखता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो देता है उसको वैसा नहीं देना है। कोई कड़वा शब्द बोलता है, मीठे शब्द बोलो। कोई अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता है उसका सम्मान करो। कोई अगर आपके साथ झगड़े करता है शांत हो जाओ। कोई अगर आपके जीवन में बुरी परिस्थितियाँ भेजना चाहता है या बुरा करना चाहता है तो उससे दूर हो जाओ। भगवान भी यही कहता है, अपने आप को बदलो, दूसरे को ऐसा व्यवहार ना दो जैसा सामने वाला आपको देता है, क्योंकि बदले का भाव हमेशा बुरा होता है। चाहे रिश्तों में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे आप
नौकरी में हो, कभी भी बदले की भावना किसी भी इंसान को रखना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये जीवन में जो कुछ भी घटनाएं पैदा करता है उससे आप पूरे जीवन में कभी भी निकल नहीं पाते हैं, उलझ जाते हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, लोग आपके शत्रु बन जाते हैं, आपका जीवन बिखर जाता है, आपके घर की चीज़ें दिन पर दिन बुरी हो जाती हैं। हमेशा याद रखें कि अपने आप को बदलें, अपने आप को समझें, अपने जीवन में सुधार करें। दूसरे को बदलने का काम ईश्वर पे छोड़ दें, क्योंकि वो जब किसी में सुधार करते हैं बहुत अच्छी तरह से सुधार करते हैं, इंसान को सिखा भी देते हैं, समझा भी देते हैं, दिखा भी देते हैं और उसे मजबूर भी कर देते हैं बदलने के लिए, क्योंकि भगवान यहाँ हर किसी को देखकर उसके कर्मों का हिसाब किताब करता है। अपने कर्मों को हमेशा अच्छा बनाए रखें, क्योंकि भगवान ने भी आप सबको अच्छा बनाया है, तो भगवान को अच्छा देने की कोशिश करें। अपने जीवन में हर रोज़ एक नया अच्छा काम करें, नई सीख लें और हमेशा अच्छे समय के साथ अपने जीवन को बिताएं। खुश होकर रहें, शांत रहें, सुखी रहें, सबका भला हो, यही भगवान से प्रार्थना करें। सब खुश रहें, सबके जीवन में तरक्की हो, खुशियाँ हो, प्यार हो, रिश्तों में मिठास हो और सबके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया और अलग हो और भगवान का आशीर्वाद सबके साथ हो और भगवान हमेशा सबके साथ अपना मीठा व्यवहार बनाए रखे। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे भी हैं खुद को हमेशा लकी महसूस करें, क्योंकि भगवान ने आपको जीवन दिया है, भगवान ने आपको समझा है, भगवान ने आपका साथ दिया है और भगवान हमेशा आप सबके साथ है। बस हमें उसे महसूस करने की ज़रूरत होती है, अपने आप को समझने की, अपने आप को संभालने की ज़रूरत होती है। जब हम खुद खुश रहते हैं तो दूसरे भी खुश हो जाते हैं और जब हम खुद उदास रहते हैं तो दूसरे भी आपसे उदासी भरा व्यवहार करते हैं। यही समझने और सीखने के लिए तो भगवान दिन रात अपने आप से जोड़ने की कोशिश करता है आप सबको, क्योंकि भगवान तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी के लिए बुरे शब्द नहीं देता, किसी के लिए बुरा भाव नहीं देता और किसी के जीवन में बुरी परिस्थिति नहीं देता। ये सब तो कर्मों से आया है, कर्मों से ही चला जाता है। कोई भी चीज़ अगर गलत है, क्षमा मांग लेने में भलाई होती है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे वो भगवान हों, या खुद से गलती हुई है तो भगवान से क्षमा मांगे, लोगों के साथ हुई है तो उनसे क्षमा मांगे, लेकिन क्षमा मांगना सबसे अच्छा एक अपने आप में गुण है। और अगर आप के साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, आप उसके लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए। क्षमा मांगना और धन्यवाद बोलना दोनों ही आपके जीवन को, परिस्थितियों को सुधार करता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ये दोनों गुण भगवान हर किसी इंसान में देखना चाहते हैं, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं और आपके जीवन में कुछ खुशियाँ दूसरे लेकर आते हैं, उन्हें हमेशा अच्छे भाव से देखना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया करना हर किसी इंसान का पहला फ़र्ज है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से जुड़ा हो, लेकिन धन्यवाद करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप का भी धन्यवाद करें, भगवान का भी धन्यवाद, अपने रिश्तों का धन्यवाद करें, उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जो आपके साथ जुड़े हैं, अच्छा भाव रखते हैं, अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं या आपका साथ देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत खुश रहें अपने जीवन में, ये आप सबकी पहली जिम्मेदारी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।